Hi friends, welcome back in our classes. Today I will discuss about question number 6 from exercise 4.3 of class 9. So let us start. पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in the variable and draw the graph of the same by taking the constant force in 5 units. इसमें बोला गया है कि अगर कोई फोर्स किसी निश्चित ऑब्जेक्ट पर एक समान रूप से कोई बल लगाया जाए तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो किसके समानुपाती होगा? फोर्स के, यानी उसके द्वारा लगाए गए फोर्स के समानुपाती होगा। तो प्रोपोर्शनल है, यानी जितना फोर्स लगाओगे उतना फल पाओगे। जैसे इस पेन को अगर मैं हल्का सा पुश करूं तो ये थोड़ा मूव करेगा, बट इस पर ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बस इसी चीज़ को हम इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि बाय द बॉडी जो है, जो ट्रेवल किया फोर्स करने पे, अगर हम किसी लेट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट जो बॉडी मूव किया, बॉडी traveled applying by the force x यूनिट तक वो कोई फोर्स लगाने पर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तब लिख रहे हैं x यूनिट, यानी ट्रेवल्ड मतलब यहाँ पे क्या मैंने माना, डिस्टेंस माना। क्या माना? डिस्टेंस मैंने x यूनिट माना। और जो फोर्स अप्लाई किया गया, जो वर्क हुआ, वर्क जो डन किया गया, जो वर्क हुआ वो मान लेते हैं हम लोग y। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है y यानी वर्क जो डन हुआ वो x के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा x पे फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा मेरा वर्क होगा। जैसे अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स पे जितना फोर्स लगाओगे उतना। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप कांस्टेंट जो फोर्स है ना उसको 5 मानो। देखो लिखा हुआ है ना, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट मानो, तो हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को लास्ट में हम इक्वल टू से शो करते हैं। कांस्टेंट फोर्स को हम क्या करेंगे, 5 यूनिट इंटू एक्स, यानी हम y इक्वल टू 5x लिख सकते हैं। अब ये मेरा देखो इक्वेशन बन गया। अब इसमें अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसमें 2 टर्म चाहिए ना, x और y। तो x और y का अलग अलग वैल्यूशन रखेंगे। अगर x का वैल्यूशन कितना रखोगे, 0 रख दो तो कितना आ जाएगा y का वैल्यूशन 0। x का वैल्यूशन 1 रखोगे तो y का वैल्यूशन कितना आ जाएगा 5। x का वैल्यूशन -1 तो y का वैल्यूशन -5। अब देखो यही चीज़ बोल रहा है, जो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बाय द यूनिट इज 2 यूनिट। अब मेरा सेकेंड टर्म बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, इसमें ये तो ग्राफ का आपका बन गया, इससे ग्राफ आप बना लोगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि आप लेट करो, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सेकेंड लाइन दिया है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, यानी अब आपको लेना क्या है, x इक्वल टू 2 यूनिट और x इक्वल टू 0 यूनिट। तो यानी क्या, x का वैल्यूशन 0 लेना है और x का वैल्यूशन 2 लेना है। तो यहीं पे आप पुट करके देख लो या अलग से आप शो करो, बात एक ही है। तो अगर आप 0 रखते हो तो y का वैल्यूशन 0 आएगा, अगर आप x का वैल्यूशन 2 रखते हो तो y का वैल्यूशन कितना आ गया 10। इसी चीज़ को आप शो करोगे। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन डन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है कि यामिनी और फातिमा, यामिनी को मैंने y मान लिया, फातिमा को f मान लिया, ठीक है। इन दोनों ने क्लास 9 में पढ़ते हुए एक फंक्शन में डोनेट किया और टोटल अमाउंट डोनेट कितना किया, 100 रुपीज़। इसको इक्वेशन में शो करो तो देखो साफ साफ दिख रहा होगा, y इक्वल टू y प्लस 5 f इक्वल टू 100, यानी यामिनी और फातिमा ने 100 रुपया दिया। तो अब लिख सकते हैं इसको अलग से 100 माइनस फातिमा के जगह आप x y z कुछ भी मान लेना, वो एक ही बात है। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब यही चीज़ फिर करना है, ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाना है, f का वैल्यूशन ऊपर रखना है, y का वैल्यूशन नीचे। अब f इक्वल टू अगर 1 देते हो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 99,
और f इक्वल टू अगर 0 देते हो तो y का इक्वेशन कितना हो जाएगा 100। इसी तरह अलग अलग आप वैल्यूशन पुट करके f और y का निकाल लोगे वैल्यूशन। मिनिमम 3 निकाल लो, ज़्यादा इजी रहता है ग्राफ बनाने में। तो चलो मैंने 1 ले लिया तो कितना हो गया, -1 लेते हैं तो -1 -100 यानी 100 -1 यानी 101 101। चलो ये हो गया 3। अब इससे आपका ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें सेकेंड टर्म क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ड्रॉ द ग्राफ और x और y। अच्छा यहाँ पे लिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन x एंड y, आप x और y मान सकते हो, मैंने y और फातिमा माना था। चलो एक ही बात है। अब क्या है, रिलीज द फंड देन हेल्प द इक्वेशन, वी राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा। लीनियर इक्वेशन बन गया ये। अब सेटिस्फाइड डाटा, तो अब तो डाटा को सेटिस्फाइज कर ही रहा है, उसके आगे तो कुछ क्वेश्चन है नहीं। अब देखते हैं 7 में और आगे क्या है। 7 में क्वेश्चन है और आगे 7 में और कुछ तो है नहीं। चलो 8 में देखते हैं। 8 में क्वेश्चन है कि इन कंस्ट्रक्शन द यूएसए। अच्छा चलो यूएसए में जाए, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा f इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। आप लोगों ने क्लास 6 में शायद ध्यान दिया होगा पढ़ाई में कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम लोग जब बदलते थे तो ये फार्मूला अप्लाई होता था। इसको इक्वेशन में शो करना है, तो इक्वेशन में शो करना है, इट मीन्स क्या, इसको 2 वेरिएबल्स इक्वेशन में करना है। यूएसए हियर लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स तो फ़ारेनहाइट और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो फ़ारेनहाइट अगर इसमें भी डायरेक्ट ये है, बट इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्या आप लिख दो फ़ारेनहाइट -32 इक्वल टू 9/5 सी। अब देखो, अब ये सी सेल्सियस है, सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट -32 इंटू ये नीचे 5 डिवाइड है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में और नीचे हो जाएगा 9, तो सेल्सियस। ये हो गया मेरा इक्वेशन में बन गया। अब मेरा क्वेश्चन सेकेंड टर्म, ये मेरा इक्वेशन बना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग वैल्यूशन पुट करके इसमें देखना है कि आपका क्या क्या आंसर निकलता है। तो लेकिन यहाँ तक तो बना लिए। अब क्वेश्चन है, ये मेरा सेकेंड का पहला का आंसर हो गया। ड्रॉ द ग्राफ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स यूजिंग द, ये हो गया ड्रा द ग्राफ द लीनियर इक्वेशन अबव द सेल्सियस एंड एक्सिस फ़ारेनहाइट द फोर्स बाई एक्सिस। ये हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें कि सेल्सियस को, देखो सेल्सियस को बोला है सेल्सियस फोर्स एक्स एक्सिस, सेल्सियस को ये मान लेना और फ़ारेनहाइट को ऊपर वाला, यही चीज़ आपका शो कर रहा है। ये हो गया पहला आपका क्लियर। ये फ़ारेनहाइट हो गया, वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट से शो करना है और एक्स एक्सिस को सेल्सियस। ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया 8 का आई, ये 8 का 1 हो गया। अब 8 के 2 नंबर में क्वेश्चन है, 8 का 2 नंबर में क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द फ़ारेनहाइट। अब यानी कि टेम्परेचर जो है मेरा, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यानी फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाना। फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है 39/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का मैंने मान रख दिया, ये 30 सेल्सियस का, ये 30 और 30 प्लस 32, 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, 54 प्लस 32 इक्वल टू 86। ये हो गया मेरा 2 नंबर। अब ये क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सके 3rd नंबर में आपका है कि अगर टेम्परेचर जो है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको सेल्सियस में, तो सेल्सियस इक्वल टू मैंने हम लोगों ने बनाया था ना एक फार्मूला, फ़ारेनहाइट -32, तो फ़ारेनहाइट मेरा 35 - 32 बाय 9 इंटू 5, तो कितना हो गया, फ़ारेनहाइट मेरा कितना है, सेल्सियस इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 यानी 3 ओहो ये 95 है, सॉरी ये 95 है, 95 - 32 इंटू 5, तो अब कितना हो गया ये, तो 95 में 32 जाओगे 5 3 5 में 2 या 3 9 में 3 या 6/9 इंटू 5, 9 7 जा 63 यानी 35। तो अब आप इसको अगर शो करना चाहो ग्राफ में तो आप ऐसे शो कर सकते हो। देखो 2 टर्म तो आपको ऐसे ही मिल गया, फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट मेरा निकलता है 86 डिग्री तो सेल्सियस मेरा होता है 30, और अगर फ़ारेनहाइट होता है 95 तो सेल्सियस में कितना होता है 35 डिग्री। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन,
4th नंबर क्वेश्चन में है आपका कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर डिग्री सेल्सियस जो हो, सेल्सियस जो है डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस के हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस में क्या होगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस में क्या, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। तो साफ तो है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा प्लस 32, यानी फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। और अगर फ़ारेनहाइट 0 यानी सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट प्लस 32। सेल्सियस इक्वल टू हम लोगों ने क्या बनाया था, सेल्सियस इक्वल टू बनाया था फ़ारेनहाइट माइनस 32, 32 माइनस 32 इंटू 5/9। अच्छा, 0 इंटू 5 क्या होता है 0/9 कितना हो जाएगा, बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9 इंटू 5। अच्छा सेल्सियस, अच्छा ये तो 0 हो गया। अच्छा सेल्सियस अगर 0 हो, अगर सेल्सियस मेरा 0 हो, फ़ारेनहाइट अगर 0 हो तो 0 माइनस 32, 0 माइनस 32 यानी माइनस 32 इंटू 5/9। तो कितना हो गया 32 इंटू 5 यानी 5 2 = 10, 5 3 = 15, 16/9 माइनस। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है भी, यानी आपका चौथा या पाँचवा क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम एज इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। कहता है क्या ऐसा कोई सेल्सियस है जहाँ पे ये दोनों का वैल्यूएशन बराबर हो। तो चलो इसको मान लेते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं बाद में, अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर आप लोग देखते ही नहीं हो। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, इतना ही कहूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।